दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के अल्लामा शहरयार की 2 घंटे तकरीर हुई, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। मैं देखता रहा, किसी मुसलमान को ये तौफीक नहीं हुई कि अल्लामा को 10 रुपए दे। सही ना? ये आपके सोच का फर्क है। आप नात सुनते हैं, नात के मैं मुखालफत नहीं करता, मैं तो करता हूँ साहब नात तो पूरी किताब याद कर लो, चलो तो नात पढ़ो, बैठो तब नात पढ़ो, सो तब नात पढ़ो। तकलीफ इस बात से होती है कि 50 नातें सुन सुन के 100 नातें सुन सुन के आप सारी रात जलसा सुनते हैं जिससे कुछ फायदा नहीं होता। 25 साल से जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और आपको जनाजे की इसमें कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं लेकिन ईद की नियत नहीं मालूम है। अभी 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 इमाम साहब नियत बताते रहते हैं और कुछ लोग टुकुर टुकुर देखता रहता है। साहब सुनिए, अल्लामा की इतनी अच्छी तकरीर हुई, आप अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। शायरों को बुलाइए, 1 शायर 2 शायर है ना, 50 शायर को मत बुलाइए। मैंने कहा तो शायर मत बुलाइए, शायर बुलाइए, उनको भी पढ़ने का मौका दिए। इस बेचारे को खड़ा किया, बोले 3 शेर पढ़िए। अच्छा 3 शेर से इनका क्या फायदा हो रहा? कम से कम 2-3 नाते पढ़ें तो ज्यादा सवाब आपको भी मिले और इनको भी मिले। आपको सुनने का मिले, इनको पढ़ने का सवाब मिले, है ना? तो यहाँ आप जल से खराब करते हैं। बहरहाल मैंने पढ़ा था कि हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं। पहली किताब से एक श्लोक पढ़ता हूँ, जरा अगर बेदार है सब लोग तैयार है तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व। उनकी किताब कहती है एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब सुनिए हिंदू धर्म में किसको खुदा कहा जाता है? सुन रहे ना? हाँ सुनिए, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म में वो किसे खुदा कहते हैं? सुनिए, उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा एक है। उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सच्चे हैं। अब जरा जहन को करीब करना, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। ये हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। आज दलील मैं अपनी किताब से दूंगा, बात को साबित कर दूंगा कि पूरी दुनिया का गुरु एक कैसे है। जहन को करीब करना। समस्तीपुर में रहने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आपके इलाके में गुरु किसको कहते हैं? उस्ताद को किसको कहते हैं? शिक्षक को, टीचर्स को। उस्ताद को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हम गुरु हैं कि नहीं? उनकी किताब ने दावा किया कि पूरी दुनिया का एक ही गुरु है, तो हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं है, किसी बच्चे के, किसी बच्चे के गुरु होंगे, हमारे भी गुरु होंगे, उनके भी होंगे, उनके भी होंगे, उनके भी होंगे, उनके भी होंगे, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, आपके भी हैं, आपके भी हैं। इस दुनिया में सबका गुरु है, लेकिन एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बताओ वो गुरु कौन है जिसका कोई गुरु ही नहीं है? तो आइए उन्हीं की किताब से बताते हैं। अद्वितीयम शक्ति सोहानम जग जगतूजनी कृतमम अवतार। बात तफसील नहीं करूंगा,
बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जल्दी जल्दी सुनिए। वो किसे कहते हैं गुरु? वो कहते हैं गुरु वो है संसार का जो कल की अवतार है। कल की अवतार किसे कहते हैं? अवतार आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझिए, अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। उर्दू में कहते हैं खबर लाने वाला, इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर। मैंने पूछा पंडित जी पूरी दुनिया का गुरु कौन है? कहा कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है, संसार का दाता है। हमने कहा कौन है वो? कहा कि वही संसार का दाता है। जब संसार का दाता कहा, कल की अवतार कहा, मैं सोचने लगा ये किसे कल की अवतार कहता है, ये किसको ये कल की अवतार कहता है? तो हिंदू धर्म की दूसरी किताब बोली शस्परिकातकायम सुकर्णम अपर्णम स्नावरम अपोपिदम का जिसे कल की अवतार कहते हैं, संसार के दाता कहते हैं, उसी को हम गुलामों के आका कहते हैं। पूरी दुनिया का गुरु एक है। आइए एक किताब हमने पढ़ा, एक किताब से एक श्लोक पढ़ा। आइए दूसरी किताब उलटता हूँ, जल्दी जल्दी सुनिए, टाइम कम है। एक किताब में पता चला कि पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है और उसका भेजा हुआ कल की अवतार यानी मोहम्मद अरबी संसार के गुरु है। अब दूसरी किताब में लिखा है शस्परिका अकायम सुकर्रम अबर्णम स्नाविरम अपोपिदम सुनिए, कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म की किताब बोल रही है। जिंदगी देने वाला एक। हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलो, जोर से। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखो और रब की रबूबियत का इकरार करते चले जाओ। पूरी दुनिया का खुदा दो किताब पढ़ दिया। आइए तीसरी किताब, गांव का नाम भूल गए, शकरा, मोहम्मदपुर शकरा। आइए इसको याद रखिए, पूरी दुनिया का खुदा एक है। मोहम्मदपुर शकरा में मस्जिद है, मंदिर है। अच्छा, मस्जिद देखे हैं कितने लोग? जरा हाथ उठाइए। देखिए इतने ही लोग मस्जिद देखे। ये तो वही हाल हो गया, एक गांव के मस्जिद में बैल घुस गया। बैल घुस गया, मौलाना ने बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भागा। बैल वाला दौड़ता का मौलाना मेरे बैल को क्यों मारा? का पागल हो, ये बैल मस्जिद में पेशाब करता तो क्या हो? तो बोला करता था। मारा क्यों? कहा कि पागल, अगर ये पैखाना कर देता तब। कहा कि मौलाना आपको समझना चाहिए बैल है। क्या है? बैल है ना, इसीलिए ना आ गया मस्जिद में। हमको कभी देखा है? ये हालत है आपकी। मैं बोला मस्जिद देखे तो कुछ लोग मसरूर होकर उठाए, कुछ लोग मजबूर हो गए। मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अब देखिए हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर सुना। मस्जिद में सबसे पहले भोरे भोरे सुबह सुबह कौन जाता है? जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना, मुअज्जिन साहब। अब मंदिर में कौन जाता है? पुजारी। अब मस्जिद में कौन जाता है? आप लोग सोए रहे, बस उसी का काम है ना। सुनिए, मस्जिद में जब, मंदिर में जब पुजारी जाते हैं सुबह सुबह भोरे भोरे, तो उसका पहला काम होता है घंटा बजाता है।
और दूसरा काम होता है कान पकड़ता है, और कान पकड़ने के बाद पढ़ता है There is no God but God, fun without skin. God is one in the whole world, all the messenger sent by Almighty and truthful. गौर से सुनिए। घंटा बजाने के बाद वो पढ़ता है जाने के बाद सबसे पहले घंटी और दूसरे में पकड़ता है कान। अब मुअज्जिन साहब जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जाते थे, बोलिए 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 बोलिए, और उसके बाद कान में उंगली डालते। क्या करते हैं? मंदिर में पुजारी कान पकड़ते, मस्जिद में मुअज्जिन कान में उंगली डालते। टाइम लगभग 10-20 मिनट का फर्क हो। उनको जगाइए नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अच्छा चलिए, वक्त हो गया है सोने का, क्या कीजिएगा, अभी तो मजबूरी है, बैठे हुए हैं। वो कान पकड़ते हैं, ये कान में उंगली डालते, पढ़ते अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म की किताब कहते हैं यकम ब्रह्मा एक है उदित्यम, जो सबसे बड़ा है। मस्जिद में पुकार रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, मंदिर में पुकारते हैं ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। अब मैं हिंदू धर्म की डिक्शनरी से बताता हूँ ब्रह्मा का माना क्या होता है। उनकी किताब कहती है ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। ब्रह्मा का माना होता है खुदा, यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, खुदा एक है, उदित्यम जो सबसे बड़ा है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। मस्जिद में पुकारा गया अल्लाह सबसे बड़ा है, मंदिर में पुकारा गया ब्रह्मा सबसे बड़ा है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो और रब की वहदानियत का इकरार करते चले जाओ। जरा जोर से और जोर से और मचल के खत्म करें। एक श्लोक रह गया, एक श्लोक का माना सुनो, हम समझ रहे हैं। चौथी किताब सामवेद, सामवेद में लिखा है एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लीजिए मतलब सुनिए, कहते हैं एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। मैं जो संस्कृत पढ़ा हूं उसका मतलब सुना रहा हूं। कहते हैं एक औकार एक ही है जो संसार का निराकार, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। यानी अल्लाह के बारे में कहते हैं उनकी किताब के वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कर्ता पुरुष का मतलब वो कादिर मुतलक है। नर भू उसको किसी का डर नहीं होता है ना। किसको किसको डर नहीं होता है? अल्लाह को। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी मूर्ति नहीं होती है, उसके फोटो नहीं होते हैं। किसके फोटो नहीं होते? अल्लाह के। किसकी मूर्ति नहीं? ये मैं नहीं बोलता, हमारे हिंदू भाई की किताब कहती है। अगर हिंदू भाई सुन रहे हैं तो सुने, बड़ा अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता। और उनके यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वही जानते हैं। जिस तरह यहाँ 200 मुसलमान बैठा है, क्या सबको नहीं?
उसी तरह हिंदू में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। उनकी किताब कहती है कि उसकी मूर्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ एक पंडित जी हैं, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम सब वेद को समझे, हम संस्कृत को समझे, हम श्लोक को समझे, हम खंड को समझे, लेकिन इस खंड को नहीं समझ पा रहा हूँ। का क्या मतलब? हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो उसने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं हो। क्या कहा? जिसकी मूर्ति नहीं हो। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं होती है? तो उसने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती है। अब मैं सोचने लगा कि मेरे खुदा की मूर्ति नहीं होती है कि आपकी मूर्ति नहीं होती है? तो उसने कहा कि हमारे खुदा की मूर्ति नहीं होती है। हम तो ताज्जुब में पड़ गए। हमने कहा कि आपके खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा नहीं। हमने कहा पंडित जी माफ कीजिए, जब आपके खुदा की मूर्ति नहीं होती है तो ये मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो पंडित जी पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, अच्छे पढ़े लिखे थे। उन्होंने मुस्कुराया, कहा कि मौलाना जड़ पकड़ लिया, और इतने अच्छी बात बताए कि आज के हिंदू भी सुनते हैं तो खुश होते हैं। हमने कहा कि जब खुदा की मूर्ति नहीं होती तो ये मंदिर में किसकी मूर्ति है? उसने कहा मौलवी साहब हमारे मंदिर में जो फोटो है, जो मूर्ति है, जो तस्वीर है, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा या अल्लाह, अभी क्या कहेगा? हमने कहा आपके खुदा के नहीं है तो किसके? तो कहा कि हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। हमने कहा आप तो अवतार नहीं समझे होंगे, लेकिन वो जैसे ही कहा तो मैं समझ गया। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। कहा कि ये अवतार है, ये खुदा नहीं है, ये खुदा के भेजे हुए अवतार हैं, ये हमारे देवी देवता हैं, ये खुदा नहीं है। तो हमारा सवाल बढ़ गया। हमने कहा कि जब ये खुदा नहीं है तो आपका खुदा कैसा? हमने कहा आपका खुदा कैसा है? जब ये खुदा नहीं तो खुदा है कैसा? है ना? तो कहा कि मेरा खुदा उसी मंत्र में आगे लिखा है अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती, और ज्योति लेकिन दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है आपका खुदा? कहा कि मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, जिसको आप प्रकाश कहते हैं, जिसको आप लाइट कहते हैं, जिसको आप रोशनी कहते हैं, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। खुदा नूर है। खुदा क्या है? हम सुन्नी मुसलमान का अकीदा है खुदा नूर है, और नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की हिंदी, और नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की इंग्लिश लाइट है। अब देखिए जिसको वो प्रकाश कहते हैं उसी को हम नूर कहते हैं। हम अक्सर जगह मिसाल देते हैं, आज आपको भी समझा देते हैं। ये क्या है? इश्तिहार इधर से क्या है? पेपर है, ये सादा है। कैसा है? कीजिए सादा है कि व्हाइट? कैसा है? ये बोले हैं सफेद है। कैसा है? हो बोले उजला है। मौलाना अंसार साहब कहते हैं उजला है, ये कहते हैं सफेद है, आप कहते हैं व्हाइट है, कोई कहता है सादा है, एक देहाती बोलेगा उज्जर है। सही बात है, लेकिन सबका मतलब व्हाइट कहा तब, सफेद कहा तब, उजला कहा तब, सादा कहा तब, मतलब सबका निकल के आया एक है। अब मैं आपको मिसाल में समझाऊं, प्रकाश कहे तब, लाइट कहे तब, नूर कहे तब, सबका मतलब एक है। अब आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, अब दुनिया के लोग कोई भगवान कहे तब, ईश्वर कहे तब, हमें कोई एतराज नहीं है, वो कहता रहे करता रहे। हम सुन्नियों का अकीदा है कल भी मेरा रब था, आज भी मेरा रब है, पूरी
दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से और जोर से और मचल के हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, खुदा को देखे हैं नहीं देखे हैं, मानते बगैर देखे कैसे मानते? आपके गांव का कोई आदमी आएगा दल सिंह सराय से, बोला दल सिंह सराय में एक एक्सीडेंट हादसा हो गया, आप बोले झूठा, बोला ईमान से कहते हैं, बोला बाबा कसम कहते हैं, बोला खुदा कसम कहते हैं। आपके गांव का आदमी, आपके पड़ोस का आदमी एक्सीडेंट देख के आया, कसम नहीं खा रहा है तो आप मान नहीं रहे हैं, और खुदा को बगैर देखे कैसे? हमने इस इलाके के लोगों को पूछा, साहब जब खुदा को नहीं देखा तो माना कैसे? तो पूरा इलाका का मुसलमान का है इब्राहिम रजा, सुन एक देखने वाले का कहा मान लिया है, ऐसे बोलेंगे आप, ऐसा बोले भूल गया अगला थोड़ा जोर से बोलिए तो याद आ जाए। पीछे वाले आप ही से काम चला रहे हैं, पीछे वाले लोग टावर काम कर रहा है, नेटवर्क में है। अरे यहाँ जियो BSNL का टावर नहीं होता है, यहाँ कादरी नेटवर्क होता है। जरा जितने लोग पीछे नेटवर्क में हैं सब लोग एक बार हाथ उठाकर अच्छी नियत से रात के इस आखिरी हिस्से में अपने नबी को पुकारिए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। एक देखने वाले का काम लिया है, एक देखने वाले का काम लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दें, तकरीर और सुनेंगे सब लोग, लेकिन पीछे में जान नहीं है उधर। जा रहे हो भाई साहब, जा रहे हो, जाओ जाओ, तुम भी जा रहे हो, आ रहे हो, आप भी जा रहे चाचा, आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दल सिंह सराय में जाने को, अच्छा हजरत अजीब इत्तेफाक है, कोई गांव से जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, और जलसा से जाए तो आ रहे हैं। अच्छा जाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, जिनका टाइम हो जाता है वो चला जाता है। आज तक वक्त से पहले कोई नहीं गया है, जिनका वक्त हो जाएगा वो चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए, वक्त से पहले। देखिए देखिए भारी एक्सीडेंट होने वाला है भाई साहब। ओ सलाम वालेकुम, थोड़ा होश में बैठिए, एक्सीडेंट हो जाएगा, सब लोग सो जाएंगे, अस्पताल आपको कौन ले जाएगा? तो सुनिए, अल्लाह, जरा जोर से बोलिए अल्लाह, और जोर से बोलिए अल्लाह, और जोर से बोलिए अल्लाह। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, है ना? हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजने के बाद अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाए है। लेकिन 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 सुबह होने वाला है, और आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है माशाल्लाह। देखिए आधा सोइएगा जगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आधा सोने वाला जगने वाला। एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने, मौलाना बोले सो रहा है, बोला हुजूर बोलिए ना हम सुन रहे हैं। फिर जब मौलाना कुछ बोले तो बोला हम सुन रहे हैं बोलिए ना। मौलाना दौरान तकरीर बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है, बोला हजरत जगह हुए, बोले जगह हुआ, हम क्या बोले, बोलो तो, बोले आप तो कह रहे हैं दिल्ली में कुत्ता बीमार है ना। तो आधा सोने जगने से मामला गड़बड़ाता है। जब कोई आधा सोए जागे, मौलाना बोलेंगे सूद खाना हराम है, वो समझ जाएगा दूध खाना है। अच्छी समात है आपकी, सुबह तक आप बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप, अल्लाह ताला आप पर रहमत बरसाए, कहिए आमीन।
और आप जैसे जिंदा दिल मुसलमानों के बारे में किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, आप ही फैसला कीजिए। आ रहे हो? आओ, बच्चा खुचा है, कोई दिक्कत नहीं है, मत आइए, बैठे रहिए, तकरीर सुनिए, है ना। अब मुझको मत दीजिए, अपने पास पैसा रखिए, कल खर्च कीजिएगा। तकरीर थोड़ी देर और सुन लीजिए। पूरी दुनिया, एक वाकया सुनाता हूँ। पूरी दुनिया का खुदा एक है, इसको दिमाग में रखें हैं। और आपने कभी सुना होगा मेरी ज़बानी या किसी आलिम की ज़बानी, सुनते ही रहते हैं आप, तकरीर तो दिन रात होती है, जलसा होता ही रहता है, लेकिन इसको दिमाग में रखिए, पूरी दुनिया का खुदा एक है। एक गांव है, एक देहात, इस गांव का क्या नाम था? मोहम्मदपुर। इसी तरह का एक गांव है, क्या है? एक देहात है। और देहात में जो मुसलमान बसते हैं वो अच्छे लोग होते, उलमा की बड़ी कदर करते हैं, आलिम को बहुत, वो नहीं जानते कि ये देवबंदी है कि वहाबी है कि सुन्नी है, क्या है। बस आलिम अगर कोई दाढ़ी टोपी पहन के पगड़ी बांध के चला जाए तो देहात के मुसलमान बहुत ही कदर करते हैं। सुभान अल्लाह। और आपने सुन लिया कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। आप पर डकैती हो सकती है, कोई आपको समझा सकता है कि तुम एक खुदा की पूजा क्यों करते हो, कोई एक खुदा की परस्तिश क्यों करते हो। सुन्नी मुसलमान का अकीदा हर वक्त बोलता है पूरी दुनिया का खुदा एक है। एक देहात में, एक गांव में पादरी धर्म वाले हैं, वो न हिंदू हैं और न मुसलमान। वो धर्म का चंद मुल्ला, देखिए उठक बैठक का माहौल न बनाए, जिनको जाना है आसानी से चले जाए, या फिर कहें कि जलसा खत्म हो जाए, है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जिनको जाना रहता है वो चले ही जाता है। वक्त का तकाजा भी है, आदमी कितना, आप देखिए 9 बजे 8 बजे से बैठे, कितना बैठेगा। ये तो आपका जिगर है, ये आप ही का जिगर है कि आप इतने देर तक बैठे। किसी के दरवाजे पर 5 मिनट, लेकिन ये नबी से मोहब्बत है आपकी। आहा, आप घबराओ नहीं, बस जलसा खत्म होने वाला। अभी आप उठेंगे ना, जलसा खत्म होगा। फरिश्ते आए हुए हैं, जो लोग जा रहे हैं वो अपना काम खराब कर रहे हैं। फरिश्ते आए हैं, अभी जलसा खत्म होगा, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन पूछेगा फरिश्तों ये मोटी मोटी रजिस्टर लेके कहाँ से आ रहे हैं। फरिश्ता कहेगा मौला मोहम्मदपुर शकरा से आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पूछेगा क्यों गए थे, अल्लाह तो सब जानता है, लेकिन पूछेगा क्यों गए थे, तो फरिश्ता कहेगा मौला मोहम्मदपुर शकरा के मुसलमानों ने जलसा सजाया था। तो कहा फिर वहाँ क्या हो रहा था, कहेगा मौला वहाँ उलमा आए, मौलाना आए, शायर आए, सब ने तेरी तारीफ की। सुभान अल्लाह। सब ने कहा अल्लाह एक है, सब ने तेरे नबी की तारीफ की। मौला पूछेगा कौन कौन आया, मौला पूछेगा कौन कौन आया था। फरिश्ता रजिस्टर खोल के नाम पढ़ के सुनाएगा, मौला फला का बेटा फला आया था, फला का बेटा फला आया था, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला का बारा फला। मौला देखो ना सबका नाम लिख के लाया हूँ। अल्लाह पूछेगा ये सब बैठ के क्या कर रहे थे। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहेगा मौला जब उलमा तकरीर करते थे ना, तो जब ये सुभान अल्लाह बोलते थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे, कभी दुरूद पढ़ते थे। मौला फरमाएगा किसने कितना बार कहा। अल्लाह के फरिश्ते रब की रजिस्टर खोल के बताएंगे मौला देखो ना अब्दुल रहमान ने 50 बार कहा है, अब्दुल रहीम ने 25 बार कहा है, किसी ने 100 बार कहा है, किसी ने 200 बार कहा है। ये मौला सबने 200 बार तेरा नाम लिया है, किसी ने 1000 बार तेरा नाम लिया है। अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उसके बाद क्या हुआ। फरिश्ता कहेगा मौला उसके बाद जलसा खत्म हो